मेरा अच्छा, कहने का मकसद है कि जो दोस्त यार हैं वो बाहर क्यों नहीं होते भाई? अब मैं आपको बताऊं, बात ये कि आप सकलैन मुश्ताक जो अपना शो दूसरी टीवी पे कर रहे हैं, पीटीवी के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं, जो भी चैनल है, मुझे नाम नहीं याद, जी। वो उन्होंने क्या बोला कि शादाब बॉलिंग अटैक लीड कर रहे हैं, स्पिन अटैक, ठीक है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी तरफ से मैच देखते हैं, ठीक है, कि दामाद हैं उनके, नहीं दामाद बिल्कुल होंगे, मगर क्रिकेटिंग मेरिट भी कोई चीज अगर होती है। दामाद कहते तो नाराज हो जाते हैं भाई। अगर शाहीन शाह अफरीदी भी शाहिद अफरीदी के दामाद है, मगर शाहिद अफरीदी ने जहां वो गलत थे, मैं रिस्पेक्ट करता हूं शाहिद अफरीदी लाला की, कि उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा बाहर करो, अगर उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, ये ट्रू क्रिकेटर की निशानी होती है। सकलैन मुश्ताक बहुत बड़े बॉलर है, मगर वो अपनी रिस्पेक्ट लूज करेंगे आवाम की निगाहों में अगर वो शादाब की बुरी परफॉर्मेंस को बार बार डिफेंड करेंगे। और दूसरी बात ये, शाहिद आफरीदी ने शादाब खान को रिस्पांस में जवाब दिया है, जो शादाब खान ने कहा कि इंडिया को हमने हराया है, लेजेंड्स ने हमारे नहीं हराया। तो शाहिद आफरीदी ने बोला कि आप बिल्कुल जीते, आपको इज्जत मिली, मगर आप इज्जत हैंडल नहीं कर सके, ठीक है। आप लोग आपस में लड़ पड़े, आप लोग की परफॉर्मेंसेस गिर गई, और क्या कहते हैं, आप नामीबिया के खिलाफ 3 आउट करके आप हमको ये जता रहे हैं कि जी आपने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे दी, और सेकेंडली आप अगले 3 मैचेस आपके हैं, आप उसमें बड़ी परफॉर्मेंस लगाएं और हमारा मुंह बंद कराएं, मैं खुश होऊंगा। और शाहिद आफरीदी ने सबसे बेहतरीन बात जो जाते जाते की, उन्होंने कहा आप 1.5 साल ड्रॉप थे इंजरी की वजह से टीम से, मगर हमने आपको सपोर्ट किया, लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने, कि आप आए, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली आपने, आप डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के अंदर आए, हम फिर भी खामोश रहे। तो आप इस तरह की बातें ना करें। शाहिद आफरीदी ने प्यार से शादाब को सबक भी सिखा दिया और उनको ये भी बता दिया कि तुम मेरिट पे नहीं अंदर आए, मगर हम खामोश हैं, ठीक है ना। तो शादाब को नाखून क्या लेने चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें। बिकॉज एक और आपको पॉइंट बता दूं, पहले जब ये शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, शोएब अख्तर खेलते थे, 4 साल में 50 ओवर वर्ल्ड कप होता था और हर 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप होता था। इस वक्त हर साल वर्ल्ड कप हो रहा है। इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर कोई 5-6 मैच इंडिया के खिलाफ खेल लिए, वो 2 साल में 1 मैच खेलते थे। तो आप क्या कैटेगरी की बात कर रहे हैं, आप क्या बात, और वो मैचेस देखिए। मुझे शादाब पे हंसी इसलिए आई कि 1997 वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ, 1979 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ, 1983 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ, 1987 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ। जो पहला मैच इनका खेला गया था वो 1992 वर्ल्ड कप के अंदर, ये 87 के अंदर, 92 में, 96 में ये वहाँ गए थे बेंगलोर खेलने के लिए। तो आप शादाब बातें कर रहे हो, पहले जो 5-4 वर्ल्ड कप हुए उसमें तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही नहीं हुआ है। आप उस वक्त पाकिस्तान की टीम हर जगह पे जाके इंडिया को इंडिया में हरा रही थी। और नसीम भाई, वो जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स इंजमाम और इन सब की बात कर रहे हैं, इनको तो आईसीसी मुश्किल से 3 इवेंट्स में इंडिया को फेस करने का, या 4 में मिला है पूरे करियर के अंदर, आईसीसी इवेंट, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। शादाब ने तो पिछले 10 साल से टीम के साथ हैं, इनसे बोलो कितने 100 हैं तुम्हारे, तुमने कितने पंजे किए इंडिया के खिलाफ, तुमने क्या किया इंडिया के खिलाफ। बात ये, इन लोगों को मसला ये है कि इनके कॉलर इतनी जल्दी खड़े हो जाते हैं, पीछे बैकअप नहीं बनने दिया इन लोगों ने। जो असल काम किया है, इन्होंने ग्रुप बनाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रुप की हद तक महदूद कर दिया। आज भी वही ग्रुप आपको टीम में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अबरार बाहर होते, शादाब 17 रन खाके भी बाहर नहीं होते। पिंडी स्टेडियम पे मैंने इसके साथ गेंद की, शादाब एक ऑर्डिनरी बॉलर है। बात ये, ही इज अ वेरी गुड फील्डर, ठीक है ना, इंजरी हुई चलो अपनी जगह है, मगर एक ऑर्डिनरी बॉलर है। अगर आप एक ऑर्डिनरी बॉलर को एलीट क्रिकेट 24 घंटे खिला के टॉप के कोचेस के साथ रखेंगे ना, उसका भी ग्राफ थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ठीक है। ये बीच पिच में प्रैक्टिस के अंदर नेट्स में ये बीच पिच पे बॉल, शॉर्ट बॉलिंग करते हैं आधे वक्त। इसका फिर टेक्निकल बात करूंगा, रिलीज पॉइंट पे कंट्रोल नहीं है, रिलीज पॉइंट का अंदाजा नहीं है, तेज करके आपको इतनी बैकिंग, इतनी कोचिंग स्टाफ के बाद अगर आपने 2-3 आउट कर दिए किसी मैच में, तो आप इतने चौड़े हो रहे हैं। दिस इज नॉट, प्रॉब्लम क्या है कि लॉबी है, बैकिंग है, और सुसर जी जो हैं वो लॉबी क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है, और दोस्ती यारी के अंदर, बिकॉज वो जितने लेजेंड्स हैं उनके यार हैं, उनके साथ खेलने। और सकलैन वाज अ टॉप परफॉर्मर। बासित अली ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि शादाब, आप जैसे 10 को आपका सुसर जेब में लेके घूमता था। सकलैन मुश्ताक तो मैजिशियन थे ना, ऐसा ऑफ स्पिनर जिंदगी में वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं आया। आप बात करते हुए सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनकी जो वो बॉलर बहुत तगड़े हैं, मगर जहां मैं उनकी कोचिंग के ऊपर बात
करूं, कुदरत का निज़ाम, अब इस तरह की जो बातें करते हैं ना, वो मुझे पर्सनैलिटी वाइज वो स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं लग रहे। बात ये वो बात करते हैं जिसके ऊपर हमें लग रहा है कि यार वो बायस्ड हो रहे हैं या फेवर कर रहे हैं, और ये चीज़ अच्छी नहीं है जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप के अंदर होते हैं। थोड़ा सा मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगा, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है ये। मुझे लग रहा है फेवरेटिज्म हो रहा है अपने सन इन लॉ के लिए, डिफेंड कर रहा है काफ़ी देर से उसको। और मेरे ख्याल से सकलैन भाई इतना बड़ा क्रिकेटर था, वन ऑफ पाकिस्तान बेस्ट, उसको समझानी चाहिए अपने सन इन लॉ को कि आप ऐसी वो तो बातें, बाकी दुनिया को समझा रहे हैं कि ये बेहतरीन है। आप ऐसी बातें ना करो प्रेस के अंदर, आप अपना फोकस डालो ऑन द पिच। आपने नामीबिया के खिलाफ अभी किया, आपका नहीं बनता कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे, लेकिन सकलैन भाई तो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल शादाब अगर वो परफॉर्म करेगा नसीम भाई अगेंस्ट बिग टीम्स, हम खुद ही कह लेंगे हम खुद वेल कहेंगे। डन।